शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और परमात्मा की वीतराग वाणी श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र प्रथम अध्ययन विनय श्रुत। यदि प्रथम स्थान तक पहुंचना है तो प्रथम अध्ययन का चिंतन मनन और आचरण करना होगा, तभी शायद ये सोच करके इसका स्थान प्रथम रखा है। अमृत कलश कह देते हैं, मृत व्यक्ति को भी वो पुनः जीवित कर सकता है, मगर सैद्धांतिक रूप से तो आयुष्य कर्म जिसका समाप्त हो गया, जिसने भोग लिया, उस व्यक्ति को कोई दुनिया में जीवित नहीं कर सकता। मगर हाँ, हमारे ही अपने गुण जो मृत प्राय होकर के पड़े, हमारे ही अपने गुण आत्मा के आध्यात्मिक गुण जो मानो मरे जैसे हुए हैं, मगर उन्हें जागृत करने के लिए परमात्मा की अमृतमय वाणी, परमात्मा की वाणी कैसी? अमृत के समान जो उन्हें जागृत करती और दुनिया की वासना की, विकारों की, कषायों की कथाएं कैसी, जो हमारे मृत प्राय तो नहीं बल्कि जो जागृत है, और ऐसे उन बुरे संस्कारों को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। तो हमें तो उन बुरे संस्कारों को नष्ट और आध्यात्मिक गुणों को जागृत और पुष्ट करना है। तो दुनिया में 4 चीज़ों को उत्तम माना जाता है। मंगल पाठ सुनते हैं, उसमें 4 चीज़ें ही उत्तम कही है, और 4 चीज़ों को बुरा कहा जाता है। 4 कषाय हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ये उत्तम नहीं है। तो इस मंगल में 14वीं गाथा में परमात्मा ने 4 शिक्षाएं दी। कितनी शिक्षाएं? 4 शिक्षाएं दी हैं, 1 बाय 1। जब ये चारों आत्मा के भीतर आती हैं तो आत्मा भी उत्तम से सर्वोत्तम पदवी तक पहुंच पाता है। तो मंगल में उच्चारण करें। न पुटो वागरे किंचे पुटो नाले सचंको वेजा धारे पिया पिया। गुरु की सनिधि में जो शिष्य रह रहा है, उसका कर्तव्य है कि वह अपने दिए हुए काम पर ध्यान दे। जो गुरुओं ने समझाया है, बताया है, अपने उस प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट करें और बिना बुलाए बोलने की, व्यर्थ वार्तालाप करने की, व्यर्थ टाइम को कंज्यूम करने की अपनी फितरत को, अपनी आदत को छोड़ने का अभ्यास करें। बिकॉज अभ्यास जब धीरे धीरे बढ़ता है, परिपक्व होता है,
तो जिस भी कार्य के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस कार्य का हम पुनः पुनः प्रयास कर रहे हैं, वही कार्य एक समय आने पर हमारे लिए आसान हो जाता है। वैसे खुद से पूछकर देखें कि जिंदगी में रहते हुए प्रतिदिन हम बिना बुलाए कितनी बार बोलते हैं। बिना बुलाए बुलाया नहीं है किसी ने, मगर फिर भी अपनी ही ओर से बोलने लग जाते हैं। और बहुत बार ये आदत जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो सामने वाले लोग हमें चुप भी करवा देते हैं। तो परमात्मा तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के भी रूल्स बता रहे हैं। ना पुट्ठो वागरे किंची, ना अपुट्ठो। अपुट्ठो का मतलब है अपृष्ठ। अपृष्ठ अर्थात यदि अपृष्ठ है, पूछा नहीं है, बुलाया नहीं है, तो न वागरे किंची, कुछ भी बोले नहीं। अर्थात एक पृष्ठ व्याकरण है, एक अपृष्ठ व्याकरण है। किन्हीं चीज़ों के लिए शिष्यों ने जिज्ञासाएं रखे, प्रश्न रखे, तो परमात्मा ने उनका समाधान देते हुए जो कुछ भी कहा उसका नाम है व्याकरण, पुट्ठ वागरण। अर्थात उनका विशेष रूप से अर्थ इत्यादि का परमात्मा ने विश्लेषण करके समझाया। और जिनके बारे में पूछा नहीं, मगर परमात्मा क्योंकि बड़े हैं तो बड़ा व्यक्ति जानता है कि बच्चा बहुत बार उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता, मगर मुझे इन चीज़ों को बताना ज़रूरी है, मुझे इन चीज़ों के बारे में इनको समझाना ज़रूरी है। बहुत बार बच्चे बहुत सी चीज़ें नहीं पूछते, मगर आप बड़े होने के नाते उन्हें वो चीज़ें बताते हैं। तो परमात्मा ने जो शिष्यों ने पूछा नहीं, मगर फिर भी बिना उनके द्वारा पूछने पर भी उनके लिए हितकारी है, उनके लिए ये बातें उत्तम हित अच्छी है, तो परमात्मा ने बिना पूछे भी उनको क्या कर दिए, बता दिया। उसका नाम अपृष्ठ व्याकरण, उत्तराधिकारी सूत्र है, ये अपृष्ठ व्याकरण है, पूछा नहीं है। मगर हाँ, इसकी सिमेट्री में कुछ क्वेश्चंस 29वें अध्ययन के हमें लगते हैं कि ऐसे पूछे, मगर ये एक शैली है किसी चीज़ को प्रेजेंट करने की। अब अपुट्ठो का मतलब है कि जब तक गुरु भगवंत बुलाए नहीं, कुछ पूछे नहीं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे है, वो व्यक्ति ने तुम्हें क्या कहा, सपोज कुछ नहीं पूछा है, तो परमात्मा कहते हैं न वागरे किंची, तो तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत, क्योंकि मौन वृत्ति रहोगे तो मननशील रहोगे, मौन वृत्ति आएगी तो मननशीलता आएगी, मननशीलता चिंतनशीलता आएगी तो ज्ञान के लिए वक्त निकल पाएगा, और ज्ञान के लिए वक्त निकल पाएगा तो सच्चे अर्थों में वह व्यक्ति मुनि कहला पाएगा। क्योंकि शास्त्र में आता है नाणेण मुनि हुई, क्योंकि मुण ज्ञाने धातु है, उससे मुनि शब्द बनता है। और ज्ञान की आराधना करने से, ज्ञान अर्थात जिसके द्वारा आत्मा स्व और पर का प्रकाश अर्थात बोध प्राप्त कर सके, उसका नाम क्या है, ज्ञान। उसका नाम क्या है, नॉलेज। जैसे अगरबत्ती तो स्मेल करती है ना, मगर यदि आप दीपक जला रहे हैं तो दीपक जलाने से वो खुद को भी बता रहा है आई एम हियर, मैं यहाँ पर एनलाइटेंड हूँ, और वो अपने प्रकाश में और चीज़ों को भी प्रकाशित करता है। इसी प्रकार जो ज्ञानवान आत्मा है वो खुद के लिए अच्छा बुरा है उसको भी जानती है, और उन्हीं के ज्ञान के प्रकाश में अन्य लोग भी अपने अंधेरे पथ में उस प्रकाश का स्पर्श प्राप्त करके अपने मार्ग पर सन्मार्ग पर बढ़ पाते। तो ना पुट्ठो वागरे किंची, अपने वक्त को व्यर्थ की बातों से बचाने के लिए परमात्मा कह रहे हैं यदि कोई बुला नहीं रहा तो तुम अपनी ओर से बोलने की कोशिश, सिर्फ गुरु भगवंत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी यदि बोलने के लिए सामने से इनवाइटेड नहीं हो, मोहल्ले में किसी के घर में बाहर टेंट लगा हुआ है, डीजे पार्टी हो रही है, खाना पीना चल रहा है,
तुम बाहर से गुजरते हो मगर तुम अंदर नहीं जाते हो। क्यों नहीं जाते हो? तुम्हें बुलाया ही नहीं है। दुनिया में हम इतने खुद के लिए स्वाभिमानी बन जाते हैं कि मुझे जब बुलाया नहीं तो मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ। मगर नीतिकार तो कहते हैं गुरुओं के स्थान पर जाने के लिए इनविटेशन की वेट ना करें। किसकी वेट ना करें? कि गुरु बुलाएंगे, गुरुओं की ओर से मैसेज आएगा, वहाँ पर प्रवचन का समय यह है, वाचना का समय यह है, तब जाऊँगा। तो कहा वहाँ के लिए तुम इंतज़ार मत करो कि मुझे को बुलाने आए, बल्कि उसमें लाभ किसका है? तुम्हारा अपना है। दूसरा स्थान कहा जाता है जो तुम्हारी जिंदगी की रोजी रोटी कमाने का साधन है। वहाँ पर भी बुलाने पर नहीं बल्कि बिना बुलाए ही तुम्हें पहुँचना होता है। बिना बुलाए ही क्या होता है? पहुँचना। और तीसरा है जहाँ पर सेवा का कार्य हो रहा है तो वहाँ पर भी ये इंतज़ार नहीं करो कि मुझे इनविटेशन आएगा, मुझे कॉल आएगा, मुझे मैसेज आएगा तो मुझे जाना है। तो यहाँ पर देखना है कि इतने स्थानों पर तो हम इनविटेशन ढूंढते हैं मगर सामने वाला तुम्हें बुला नहीं रहा, इनवाइट ही नहीं कर रहा फॉर ए कन्वर्सेशन, मगर फिर भी तुम क्या कर देते हो? बोलना स्टार्ट कर देते हो। मगर परमात्मा का कहना न गुरुओं से और न दुनिया में किसी के साथ बिना किसी बात की जिज्ञासा के बिना कुछ पूछे न बोले ये उत्सर्ग मार्ग है। ये कौन सा मार्ग? उत्सर्ग का मतलब सामान्य मार्ग, रेगुलरली जो फॉलो किया जाए वो मार्ग। मगर अपवाद का मतलब है कभी कभी व्यक्ति को बिना बुलाए भी कुछ बोलना पड़ता है। सपोज गुरु महाराज है, वो थोड़ा कहेंगे कि तुम मेरे जीवन के बारे में दुनिया के लोगों को बताओ, वो कहेंगे? क्योंकि जो महत्वाकांक्षा से ऊपर उठ जाते हैं, जो अपने आत्म रमण करना ही पसंद करते हैं और जो जानते हैं कि अभी तो पूर्णता का घर दूर है, अभी तो हमने इतना कुछ पाया नहीं है, तो वो अपने मुख से तो नहीं कहते कि मैं ऐसा हूँ या मेरे बारे में तुम ऐसा बोलो बताओ। मगर शिष्य का कर्तव्य है, शिष्य का क्या कर्तव्य है कि अपने गुरुओं के गुणों को प्रकाशित करे। या किसी के अंदर भी कोई क्वालिटी है तो बिना पूछे भी क्या करे उसके बारे में, उसके बारे में बताए। अर्थात जिससे लाभ होता हो ऐसी बात बिना पूछने पर भी क्या हो सकती है? बताई जा सकती। और सपोज गुरु महाराज ने नहीं पूछा तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ गलत करके आए, तो नहीं पूछा तो नहीं बताना है। तो भगवान ने अगली लाइन भी बोल दी है। पहली लाइन में बोला है उत्सर्ग मारा है कि तुम्हें बिना बुलाए बोलना नहीं है कुछ, मगर यदि कुछ ऐसा गलत हुआ है तो वो तो बिना पूछे भी क्या करना है? बताना है। पहली लाइन का मीनिंग क्लियर हुआ। और किंची का मतलब है किंचित, किंचित मतलब थोड़ा सा भी नहीं बोले, ज्यादा बोलने के बाद दूर है, थोड़ा सा भी बिना बुलाए बिना पूछने के नहीं बोल। आपकी एक पर्सनैलिटी, आपका एक ऑरा, आपकी एक पहचान अलग हो जाएगी। अदरवाइज बिना बुलाए बोलने वाले की तो 99% दुनिया में ऐसे है, मगर जो 1% है वही एक अलग से चमकता है, वही एक अलग से दिखता है कि भाई ये तभी बोलेगा जब तुम इसी से कुछ पूछोगे, वरना ये पूरी मीटिंग में भी कुछ बोलने वाला, सलाह मांगोगे तो कुछ बताएगा, किसी बारे में कोई प्रूफ मांगोगे तो बोलेगा, मगर ये किसी की यूं धज्जियां उड़ाने वाला व्यक्ति नहीं है। और अपनी भी कमी है तो वो अपने बड़ों के सामने कभी पूछने पर उसे छिपाता नहीं है। पुट्ठो वा नालियंग वे, परमात्मा कहते हैं यदि गुरु भगवंत कुछ पूछते हैं, पुट्ठो मतलब पूछा, तुमसे कुछ पूछा, और ना अलियंग वे, ऐसे समय में ना का मतलब नहीं, अलियंग का मतलब अलीक वचन। कौन से वचन? अलीक का मतलब है असत्य वचन, मृषा वचन। अलीक का मतलब देखें जो मर्यादा की लकीर से बाहर के वचन है। साधु के मर्यादा के अंदर वाले कौन से वचन है? सत्य बोले मगर सावध्यकारी सत्य नहीं बोले।
सावध्यकारी सत्य कौन सा है, उसकी भी डिटेलिंग इस अध्ययन में आने वाली है। जो मर्म भेदी होते हैं, निश्चयकारी होते हैं, या भाषा के दोषों से दूषित होते हैं, ऐसे शब्द भी न भूल। तो परमात्मा से हम यदि पूछें कि भगवान मैं कैसा बोलूं, तो परमात्मा क्या कहेंगे कि यदि गुरु पूछे तो उनके पूछने पर एटलीस्ट तुम्हें झूठ नहीं बोल। जहाँ पर सत्य और झूठ का निर्णय हो रहा है, जहाँ पर किसी के प्राण तुम्हारे गलत स्टेटमेंट से जा रहे हो, ऐसे स्थान पर तो तुम्हें क्या बोलना है, सत्य बोलना है। मगर यदि साधु से पूछा जाए, साधु ध्यान में खड़ा है कि हिरण किधर गया है, शिकारी पूछता है कि हिरण किधर गया है, अब ध्यान पा रहा है तो सपोज ध्यान में उन्हें पता भी था, अतिशय ज्ञानी थे, उन्हें पता है इस डायरेक्शन में गए, मगर वो ना ये कहेंगे इधर गया है, ना ये कहेंगे इधर गया है। क्यों? वो तो असंयति है, असंयमी है, उसने तो जिस डायरेक्शन में भी जाना है क्या करना है, उसने तो शिकार हिंसा ही करनी है। तो कहा मौन रहे ना कहे मुख आश्रव, संवर कारण बोलन वाणी। अर्थात पहला प्रयास कौन सा कि मौन रखा जाए, और कोई भी बात ऐसी ना जुबान से निकले जो आश्रवकारी, कर्म का बंध करवाने का हेतु बनने वाली, कर्म का आत्मा में आगमन करवाने वाली हो, ऐसी भाषा नहीं बोल। संवर कारण बोलन वाली, जिससे दूसरा व्यक्ति भी पाप के मार्ग से रुक सके, ऐसी भाषा जिससे वो आत्मा भी अपनी आत्मा को संवार सके, उसे भी संवर बोलेंगे। क्या कर सके, खुद को संवार सके। पंजाबी में कहते ना सुंबरना, आजकल तो पता नहीं बोलते नहीं बोलते। हाँ, ये दहलीज को बेड़ा सुंबर ले पाई, गंदगी पड़ी हुई, सुंबरने का मतलब उसको साफ करना। मगर वो निर्जरा का रूप बन जाता है हमारी जैनोलॉजी के अकॉर्डिंगली। मगर संवर होगा, संवर पूर्वक निर्जरा होगी, तभी कर्म क्षय करते करते मोक्ष होगा। तभी क्या होगा, आत्मा को संवारने के लिए संवर की आराधना जरूरी है। आत्मा को मेंटेन रखने के लिए नई कर्मों की मलिनता से खुद को बचाने की जरूरत है। तो कहा पुट्ठो व नालियंग वह, यदि गुरु कुछ पूछते हैं तो ऐसे सिचुएशन पे झूठ झूठ ना बोल। कोहंग असत्यं कुवेजा, अपने क्रोध को, अपने असहनशीलता के कारण आने वाला जो विभाव परिणाम है आत्मा का, उसको निष्फल करने का प्रयास करें। असत्यं का मतलब झूठा सिद्ध करना। किसी को दुनिया में होता है ना, सामने वाला कहता है तूने मुझे उन 4 लोगों में झूठा सिद्ध कर दिया, तू भी देखना मैं भी तेरे कभी ना कभी खाट खड़ी करूँगा। मगर परमात्मा कहते हैं दुनिया में तुम एक दूसरे को झूठा सिद्ध करोगे, इससे तो वैर ही बढ़ेगा, इससे अशांति कलह ही बढ़ेगी, मगर आत्मा की उन्नति नहीं हो पाएगी। तुम्हें यदि किसी को झूठा सिद्ध करना है, यदि तुम्हें किसी को डिफ्यूज करना है, तो किसको डिफ्यूज करो, किसको डिफ्यूज करो। आजकल डिफ्यूजर भी होते हैं ना घरों में, अच्छे फ्रेग्रेंस वाले डिफ्यूज़र हैं, वो तो आपके पोल्यूशन को भी ठीक करते हैं, आपकी ब्रीदिंग को भी अच्छा कर देते हैं। मगर कौन सा डिफ्यूज़र जिसने गलत ही चीज़ें छोड़नी है उसे डिफ्यूज करना। जैसे सपोज बॉम्ब है, बॉम्ब पता चल गया जो फटने वाला है, पता चल गया है कि अंदर इतना इतना क्रोध का गुबार है कि बस कभी भी व्यक्ति कभी आपा खो करके कुछ बोल सकता है। ऐसी सिचुएशन में परमात्मा कहते हैं तुम्हें उसको क्या करना है, डिफ्यूज मीन्स उसको बाहर डिफ्यूज ऐसे नहीं करना है, बल्कि उसको न्यूट्रलाइज करना है, उसको असत्य, उसको निष्फल करने का, कि वो फलदार बने। फल तो क्रोध के विषैले ही होंगे, क्रोध के फल कैसे होंगे, विषदायी ही होंगे। तो उस आत्मा को, उस क्रोध के पौधे को उखाड़ने का, उसे उसकी जड़ से समाप्त करने का अभ्यास करना है। पधारिए हमारे साथ। तो परमात्मा का संदेश, तीसरी हित शिक्षा, तीसरा अमृत कलश कौन सा है,
कोहं असच्चा कुवेजा। गुस्सा आता है, किसी को थोड़ा आता है, किसी को ज़्यादा आता है, मगर परमात्मा का मंगलमय संदेश है कि क्रोध तुम्हारा साथी है, मगर क्रोध तुम्हारा मित्र नहीं है। क्रोध जो साथ साथ चले वो कौन होता है? बोलो। साथ साथ चले वो साथी, जो साथ साथ सफर करे उसको हम सफर बोल देते हैं। हाँ, जो साथ साथ सफर करे मगर सफरिंग ना दे। क्या ना दे? सफरिंग क्रिएट ना करे, हमारी जिंदगी को खराब करने वाला नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे? हम सफर। मगर परमात्मा का कहना है क्रोध आदि संसारी आत्मा के साथी तो है, मगर मित्र, क्योंकि मित्र आपका भला सोचता है, मित्र आपके लिए कल्याणकारी, हितकारी, बेनिफिशियल प्लान लेकर के आता है। मगर जो साथी है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम यदि कुछ गलत भी अटेम्प्ट करते हो तो उसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है ना, वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। तुम दारू पियो, तुम वैश्यागमन करो, तुम मारकाट करो, तुम किसी के पैसे चुराओ, वो बोलता है हमें कि हमारी पार्टियां अच्छी हो रही है, हमें क्या लेना देना। हम कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कोई काम पड़ता है तो मेरे साथ खड़ा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मगर ऐसे लोग हमारे मित्र नहीं है, जो हमें गलत ट्रैक पर जाने से रोकते नहीं है। वो साथी हो सकते हैं मगर मित्र। तो क्रोध हमारा साथी है मगर क्रोध हमारा मित्र मित्र नहीं। तो ऐसे क्रोध का दामन छोड़ना है, ऐसे क्रोध से 3 तलाक करना है। क्या करना है? इसको डाइवोर्स देना है, यदि देना है तो किसको देना है? अपने क्रोध को, अपनी ईगो से जनरेट होने वाले उस एंगर को तुम डाइवोर्स दो। तुम एक दूसरे को डाइवोर्स देने से मुक्त नहीं होने वाले, क्योंकि कर्म तो तुम्हारे साथ है, आदतें तुम्हारी वैसी ही है, कहीं भी रिश्ता होगा फिर वैसा ही होने वाला है। मगर परमात्मा शांति का मार्ग क्या दे रहे हैं? कोहं असच्चा कुवेजा। अपनी असहनशील प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास करो। धार्य पियम पियम। जिंदगी में कभी प्रिय, फेवरेबल, डिजायर्ड घटित होता है, जो तुम्हें प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, और कभी जिंदगी में अनफेवरेबल, जो पसंद नहीं है, जिसके लिए कभी प्रार्थना नहीं की। और जिंदगी में ऐसी चीजें सुनने को, देखने को, महसूस करने को, अपनी ही जिंदगी में वो प्रतिकूलताएं आ जाती हैं जिसको कभी वो चाहता नहीं है। मगर परमात्मा का कहना है अच्छा आया है वो भी तुम्हारा कर्म है, बुरा आया है वो भी तुम्हारा कर्म है। जैसे पेरेंट्स बच्चों को पैदा करते हैं, हाँ, जनरेट करते हैं। अब एक बच्चा बड़ी केयर करता है, दूसरा बच्चा है वो तुम्हारे से पैसे ही लेता रहता है, सेवा तो क्या करनी है, धौंस जमाता रहता है। फिर भी बच्चे किसके हैं? बच्चे किसके हैं? अपने ही है ना। जब अपने ही बच्चे हैं तो उनको टॉलरेट भी तो करना पड़ता है। इसी प्रकार जब कर्म अपने हैं, कर्म को जनरेट करने वाले हम स्वयं है। आत्मा, आत्मा के जब विभाव दशा में देखा जाए तो प्रवृत्ति होती है, तब कर्मों की जनरेशन होती है। तो जब कर्म अपने हैं, कभी वो पुण्य रूप है, कभी वो पाप रूप है। पुण्य रूप वाले प्रिय फल देंगे और पाप रूप वाले, बोलो, अप्रिय, जो अच्छे नहीं लगते, प्यारे नहीं लगते, ऐसे फल, ऐसे हमें आउटपुट रिजल्ट्स लेकर के झोली में डालेंगे। तो परमात्मा का कहना है तुम्हारी झोली में तुम खुद ही डालते हो कुछ भी। तो इसलिए धार्य अर्थात उसे धारण करना है, स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी तुम्हारे लिए एक एंटीडॉट है अपने दुखों से रिलीफ पाने की। मगर जब तुम एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरे पे डालते हो, उसके कारण दुखी हो, तो तुम कभी शांत होने वाले नहीं हो। तो क्या कहना है कि हे आत्मा, यदि तुम्हें शांत बनना है, शांत मतलब आत्मज्ञानी बनना। शांत मतलब, क्योंकि जो आत्मज्ञानी आत्मा है वो आत्मा के हित का ज्ञान रखता है। आत्मा के हित का ज्ञान रखता है तो आत्मा का जिसमें अहित हो, जिसमें आत्मा की स्टेबिलिटी लूज होती है, जिसमें आत्मा का प्योरिटी वाला जो
स्टेट है वो इम्प्योरिटी में तब्दील हो जाता है, उससे खुद को बचाना है। तो क्या कहा, बनना है आत्म ज्ञानी, सुने क्या कहती जिनवाणी, ओ मनवा बनना है आत्म, सुने क्या कहती जिन, बिना बुलाए बोलने की आदत है अब छोड़नी, बिना बुलाए बोलने की आदत है अब, मन नशील गर बनना वृत्ति मौन भाव से जोड़नी, मन नशील गर बनना वृत्ति मौन भाव से जोड़नी, अंतर ज्योति जग जानी, सुने क्या कहती जिन, ओ मनवा बनना है आत्म ज्ञानी, सुने क्या कहती जिन, अच्छा बुरा हुआ अगर हमसे गुरु ने पूछा सत्य कहे, अच्छा बुरा हुआ अगर हमसे गुरु ने पूछा सत्य कहे, नजर गुरु की पड़ती अच्छा बढ़ता पाप के पुंज ढहे, नजर गुरु की पड़ती अच्छा बढ़ता पाप के पुंज ढहे, जीवन बनता लासानी, सुने क्या कहती जिन, ओ मनवा जीवन बनता लासानी, सुने क्या कहती, क्रोध की अग्नि क्षमा के जल से शांत सदा जो कर पाए, क्रोध की अग्नि क्षमा के जल से शांत सदा जो कर पाए, सहनशीलता अमृत से मृत गुणों को जीवित कर पाए, सहनशीलता अमृत से मृत गुणों को जीवित है, प्रभास प्रभु वाणी, सुने क्या कहती जिन वाणी, ओ मनवा है प्रभास प्रभु, सुने क्या कहती जिन, बनना है आत्म ज्ञानी, सुने क्या कहती जिन वाणी, सुने क्या कहती। तो परमात्मा का संदेश ना पुट्ठो वागरे किंची, बिना बुलाए बोलने से हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी वेस्ट होगी, टाइम वेस्ट होगा, कन्वर्सेशन में कितना नया स्टफ, भाषा वर्गणा के कितने पुद्गल हमें स्टोर करते हो, उनको रिलीज करने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, पुण्य भी तो साथ में जाएगा। मगर यदि फायदा है तो बोलो, मगर यदि फायदा नहीं है तो बिना बुलाए बोलने की फितरत पर क्या करना है। आज का प्रोजेक्ट ये सोचो, ये आज का होमवर्क है,
खुद को देखना है आज कि मैं बिना बुलाए कितनी बार बोलता हूँ और खुद को कितनी बार रोक लेता हूँ कि यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं। गुरुदेव पधार। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनू वेख लैण दे के मथा, हो मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, भूलिया आगम ज्ञाता आगम पुरजन शासन धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उपप्रवर्तक युवा प्रज्ञा पुरुषोत्तम श्रद्धे गुरुदेव डॉक्टर श्री सुव्रत मुनि जी। तो आज का टॉपिक ना पुट्ठो वागरे किंची, बिना बुलाए कुछ भी नहीं बोलना है। आज का जो मन से वो करवाएंगे ना, मन की धारणा से करने की कोशिश करना। बहुत ज़रूरत होगी तो बोलना पड़ेगा, मगर अदरवाइज बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी हम आपके भजन सुनते हैं। हाँ, कहाँ पे सुनते हैं महाराज जी? मोबाइल पे सुनते हैं महाराज जी, हम अलेक्सा पे सुनते हैं। मगर आपकी अलेक्सा भी बिना बुलाए तो नहीं बोलती, बोलती है। जब वो नहीं बोलती तो हमें भी नहीं ना बोलना चाहिए। तो परमात्मा का मंगलमय संदेश बिना बुलाए नहीं बोलना। और जब पूछा जाए, बुलाया जाए, यदि तुम बोल सकते हो तो सत्य बोलो, मगर असत्य नहीं बोलो। तो आगे की इनको कल एग्जाम्पल से, दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आप बड़े हमारे साथ कृपा करें। ओम शांति।